आज बात करेंगे जनाब कि हमारे मुल्क की तबाही में सियासतदानों का कितना किरदार है और फौज का कितना किरदार है। जनरल अयूब खान का दौर बहुत से लोग कहते हैं बड़ा ही सुनहरा दौर था, बड़ा ही अच्छा दौर था। और बहुत से लोगों का ये मानना है जनाब कि जब मार्शल लॉ का दौर आता है तो मुल्क की इकॉनमी स्टेबल हो जाती है। पता नहीं कौन से मतलब जंतर मंतर होते हैं जिनसे इकॉनमी ठीक हो जाती है। उसमें जंतर मंतर ये है कि जनाब पैसे मिलते हैं और पैसे इस मुल्क में आते हैं और खुशहाली आती है, इकॉनमी जनाब स्टेबल हो जाती है। और तो कोई चक्कर नहीं है इसके अलावा। अगर कोई इसके अलावा चक्कर होता तो कोई सियासतदान आता तो वो भी इकॉनमी को ठीक कर लेता। बात करते हैं जनाब 71 की वार की। 71 वार में सियासतदान कहते हैं ये फौज वालों की गलती, फौज वाले कहते हैं सियासतदानों की गलती। मैं कहूंगा कि जब इस मशरकी पाकिस्तान को लैदा करने में ना सब ने अपना अपना बखूबी किरदार अदा किया। अगर आप देखें कि यार एक पूरे मुल्क में साजिश हो रही है इतनी बड़ी कि वो पूरा मुल्क आपके खिलाफ हो रहा है, तो आपका प्री एनालिसिस कोई नहीं था। आपको पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी बगावत हो गई है, और वो भी फौज के खिलाफ। फौज के खिलाफ बगावत होना अपने ही मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। यानी कि उसके बगावत होने का किसी को आइडिया ही नहीं हुआ, एजेंसीज किधर थी। और सबसे बड़ी बात कि लोग खिलाफ होते क्यों हैं फौज के, लोग फौज के खिलाफ हुए क्यों थे, ऐसा क्या हो गया था। कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि 90,000 फौजी हमारा पकड़ा गया, कैदी बन गए 90,000 फौजी, और हम वो जंग हारे। जंग हारना एक नाकामी ही होती है, उसको हम ये नहीं कह सकते, सियासी गलती की आड़ में नहीं छुपा सकते। हम जंग हारे हैं 1971 के उनसे। और दूसरी बात, सियासी गलती, अगर भुट्टो साहब इतने बड़े लीडर थे, इतना सियासी शऊर था, जब उनको पता था कि एक चीज में कंफ्यूजन आ गई है, मतलब वो कह रहे कि सीट्स का मसला, मतलब शेख मुजीबुर रहमान कह रहे कि सीट्स उसके पास ज्यादा है, और जो कि थी भी, ठीक है, तो दे दो उसको वजीर आजम, बना दो उसको वजीर आजम, या बोलो बहुत मसला हो रहा है तो को प्री इलेक्शन करवा लेते हैं। आप इतने बड़े लीडर ठहरे, आपने कहा मुल्क जाता है तो जाए, आपके वर्ष थे भाड़ में जाए कुत्ते के पिल्ले, ठीक है। तो आप में मैं कहूंगा कि सियासी शऊर और एक लीडर होने वाला जो था ना नजरिया, वो नहीं था। बेशक मुझे अब ना आप माफ कर दें, अल्लाह आपको जन्नत में जगह अता फरमाए, लेकिन ये बात आपकी बड़ी गलत थी। आपको चाहिए था कि आप मशावरत करते, आप सीट छोड़ते, आप कहते मैं री इलेक्शन करवाता हूँ। बहुत आपको इंसाफ पसंद होना चाहिए था। बंगाली कहते थे कि हमें इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की खुशबू आती है, वो पटसन वो एक्सपोर्ट करते थे, वो उससे ज़र मुबादला आता था जो कि इस वाली साइड पे पाकिस्तान के लगता था। तो ज्यादतियां उनके साथ हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात, कारगिल की वार में क्या हुआ जनाब, मुशर्रफ साहब कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ ने बुलाया और हमें जनाब बड़ा रगड़ा लगा इंडिया की तरफ से, और वो जंग जो है उसमें शहादतें जो हुई वो नवाज शरीफ की वजह से हुई, जो भी था। मेरा एक सवाल है, आज तक कौन से आर्मी चीफ ने वजीर आजम से डिक्टेशन मांगी। हमेशा हमारे मुल्क में आर्मी चीफ ने अपनी मर्जी की। ऐसा कैसे हो सकता है कि वजीर आजम बोले और आर्मी चीफ बगैर सोचे जनाब फौज को नीचे बुला ले। ऐसा तो नहीं होता। फौज जनाब ऐसी है कि फौज तो लड़ने मरने पे आ जाती है जब उनको पता लगता है कि जनाब ये वाला जो सियासतदान है ना ये ठीक हरकतें नहीं कर रहा, फौज उसको उठा के परे मारती है। ऐसा क्या है कि उस टाइम पे तो नवाज शरीफ को नहीं उतरा, लेकिन बाद में फ्लाइट गई है और फ्लाइट आई है, और फ्लाइट आने के बाद जनाब एयरपोर्ट की लाइट्स बंद हो गई थी तो उसको हटा दिया, वजीर आजम से हटा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया, मुल्क बदर कर दिया। समझ से बाहर है ना ये चीजें, मतलब कहानियां। मुझे आप सच्ची माने तो मुझे कहानियां लगती हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि यार जहाज उड़ के गया, जहाज उड़ के वापस आया और फिर मार्शल लॉ लगा। उस टाइम मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा जब यार जंग में कुट पड़ गई हमको, उस टाइम लगा दो ना मार्शल लॉ, बात मुकाओ। वो बड़ी बात थी कि एयरपोर्ट की लाइटें बंद करना बड़ी बात थी। अब
जनरल बाजवा पे आ जाते हैं और इमरान खान पे आ जाते हैं। जनरल बाजवा और इमरान खान, आपको क्या लगता है कि इनके बीच में कोई डील नहीं हुई होगी? जनरल बाजवा ऐसे ही दनाते फिर रहे थे और इमरान खान साहब ऐसे ही उनके पीछे पीछे लगे हुए थे, जनाब एक्सटेंशन दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, और ऐसे कर लेते हैं। हुकूमत डील के साथ ही बनी थी। ये बाप पार्टी MQM ये आके सारी इकट्ठी, और ये MNA उधर उधर से उड़ उड़ के हेलीकॉप्टर से ऐसे नहीं पहुंच जाते। ये जनाब पूरा एक प्रोसीजर बनाया जाता है, चलाया जाता है, उसके बाद हुकूमत बनती है। और हुकूमत तो स्ट्रांग बनाई नहीं जाती ना ताकि गिराने में आसानी हो। अगर हुकूमत जो है वो स्ट्रांग बन गई इस मुल्क में तो उसको गिराना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो डील्स करते हैं ये कोई खलाई मखलूक तो नहीं करती, ये सियासतदान ही करते हैं ना। और जब सियासतदान करते हैं तो आप ये कैसे कह देते हैं कि जनाब ये सारी फौज की गलती है? जनाब डील करने वालों में ये सियासतदान नामी बंदे ये भी शामिल है, इनको भी उतना ही कसूरवार को। हमारा मसला ये है कि कुछ भी हो सारा कुछ फौज पे डाल दो, यानी पहले तो सारा कुछ सियासतदानों पे डाल देते थे, अब वो तो सारा कुछ फौज पे डाल दो। भाई ये दोनों ऐसे हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे को फेस करके चलना है, जो भी होना है इनके दोनों के दरमियान तय होना है फिर चलना है। समझिए उस बात को, यानी गलत हो रहा है तो ये दोनों गलत कर रहे हैं, सही हो रहा है तो ये दोनों ठीक कर रहे हैं। ये ऐसा सीन है। हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम कहते हैं नहीं नहीं वो होते ही कसूर होना है, नहीं नहीं होता नहीं, ये होते ही कसूर होना है। हमारा ये मसला है। तो अपनी यार सोच को बदलो। सारा कसूर ना फौज का है और सारा कसूर ना सियासतदानों का है। ये बस इनके आपस में जो मुका होते रहते हैं ना, और जो डील्स होती हैं गलत गलत, और ये जो हुकूमतें बनाने के लिए फौज के नीचे लग के आते हैं, ये सारा वो तबाही इन चीज़ों की वजह से होती है। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे ख्याल की भी दुआ कीजिएगा।